अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई जिस्म वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो तब्दील हो रही है, एक जैसी नहीं रह रही, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, मोशन के ग्राफिकल तजिया में जो हम फासला टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें अब है वेरिएबल स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म। तो हमने एक ऐसे जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाना है जो कि वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा हो। वेरिएबल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? वेरिएबल का मतलब होता है वो वाली मिकदार जो तब्दील हो रही हो, जिसकी कीमत बदल रही हो। तो वेरिएबल स्पीड क्या होगी? एक ऐसी स्पीड जिसकी कीमत बार बार तब्दील हो रही है। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसी जिस्म की स्पीड वेरिएबल होगी कब? अगर वो वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय ना करे। स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में हमने पढ़ा था कांस्टेंट स्पीड को या यूनिफॉर्म स्पीड को। तो एक होती है कांस्टेंट और दूसरी कौन सी होती है फिर? वेरिएबल। उसमें था कि किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट होगी अगर वो वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय करे। तो इसमें अगर वो वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय ना करे, तो ये होती है वेरिएबल स्पीड। अब हमने उसका फासला टाइम ग्राफ बनाना है। तो वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो देखिएगा। इसके लिए मैं वही दो लाइनें ड्रा करता हूं। दो लाइनें मैंने इस तरह से बनाई कि एक उफ़की लाइन है और एक अमूदी लाइन है। और स्टूडेंट्स, चूंकि हमने फासला टाइम ग्राफ बनाना है तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम फासला लेते हैं। इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं और मीटर में। ये आगे साथ ब्रैकेट में इनके यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ हम बराबर फासले पर इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स, मैंने बार बार आपको बताया है कि ये जो फासले हैं ये बराबर आपने लेने हैं, आपने स्केल से बनाने हैं। और इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी जीरो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। इस तरह से वाई एक्सिस पर चूंकि डिस्टेंस है 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अब इसका वेरिएबल स्पीड का चूंकि हमने ग्राफ बनाना है तो याद रखिएगा, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कभी भी एक सीधी लाइन नहीं बनेगी, एक खत मुस्तकीम नहीं बनेगा। तो इसका ग्राफ फिर कैसा होगा? इसका ग्राफ स्टूडेंट्स देखते हैं। इसका ग्राफ यहां से आपने 0 से स्टार्ट करना है और ये देखिए, ये मैंने एक ऐसी लाइन ड्रा की है जो कि सीधी नहीं है बल्कि दायरानुमा है। तो ये जो दायरानुमा लाइन है ये जाहिर कर रही है कि ये एक ऐसी बॉडी का, एक ऐसे जिस्म का ग्राफ है जो कि वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है। अब यहां आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ। तो ये स्टूडेंट्स है, आपने ग्राफ के ऊपर ये आपको एक मुख्तसर सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाए। तो आपने ऊपर ये डेफिनेशन लिख देनी है वेरिएबल स्पीड की। और वैसे भी अलग से भी आपको पूछा जाए कि वेरिएबल स्पीड से क्या मुराद है, तो ये स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपने याद रखनी। और कैसे याद रखनी है? जो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आपने की है ना, उसके बिल्कुल अगेंस्ट, बस मुसावी फासला तय करे वहां होता है तो यहाँ तय ना करे बता देना। अच्छा जी, तो ये ग्राफ बनाने के बाद आपने नीचे ये बना देना है, उसके नीचे लिख देनी है ये लाइन कि ये किस चीज़ का ग्राफ है।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम ये पता चलाना चाहें कि किसी पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या है तो वो कैसे पता चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट है P, इसको मैं P कह देता हूँ, एक पॉइंट P है। मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस्म वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा था इसकी स्पीड क्या होगी इस पॉइंट पर। तो देखिएगा, इसकी स्पीड मालूम करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने इसकी स्लोप मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो फासला टाइम ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमें क्या देती है, उसकी स्लोप हमें स्पीड देती है। तो अब यहाँ ये तो एक सीधी लाइन नहीं है, तो फिर यहाँ स्लोप कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ स्लोप मालूम करने के लिए आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं जो इस पॉइंट को टच करके गुजरे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, मैं एक सीधी लाइन ड्रा करता हूं, ये देखिए, ये एक सीधी लाइन मैंने ड्रा की और इस सीधी लाइन का आप स्लोप मालूम कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से आप एक्स एक्सिस पर जाएं तो ये तकरीबन इसको 20 कंसीडर कर लेते ताकि गलती ना हो। तो अब ये देखिए, ये 15 पर है और ये 20 पर है। इसको P नाम दिया, इसको कोई नाम दे दें, इसको Q नाम दे देते हैं और इसको R नाम दे देते हैं और इसको S नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉइंट P पर टेंजेंट के लिए हम क्या काम करते हैं, हम पॉइंट P पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा पॉइंट P पर टेंजेंट का स्लोप। तो ये बराबर क्या होगा, स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्सिस पर वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस पर वैल्यू। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू देखें, ये क्या है, आर एस। वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आर एस ओवर वाई एक्सिस के बाद एक्स एक्सिस है। तो आप इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लें, तो वाई एक्सिस पर आर एस वैल्यू है और एक्स एक्सिस पर है क्यू एस, ये क्यू एस वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स पॉइंट पी पर टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा, हमें स्पीड देगा। तो मैं इसको वी लिख देता हूं। अब देखिएगा आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू होगी ये 20 तकरीबन, आसानी के लिए इसको मैं 20 ले रहा हूं, तो ये 20 आ गई। और नीचे क्यू एस कितना स्टूडेंट्स, क्यू एस ये है 5 से लेकर 15 तक। तो 15 में से 5 निकाले कितना बचेगा, 10। तो यहां मैं लिख देता हूं 10। अब ऊपर चूंकि वाई एक्सिस पर फासला है तो हम इसको मीटर लिख सकते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम है तो यहाँ हम सेकंड लिख सकते हैं। जब इसको आप तकसीम करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 10 2 20, तो 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट P पर इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। क्या हर एक पॉइंट पर स्पीड सेम होगी? नहीं, जैसे जैसे स्लोप बदलती जाती है वैसे वैसे स्पीड भी बदलती जाती है। तो मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला बता देता हूं स्पीड का। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्लोप के। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये मैंने खुद से आपको बताया। ये कैसे इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जहां स्लोप ज्यादा होगी वहां स्पीड भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। क्या मतलब हुआ, अब यहां देखें, यहां अगर पॉइंट देखेंगे तो इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर स्पीड भी ज्यादा होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ स्लोप कम हो गई है तो यहाँ पर स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो जहां स्लोप ज्यादा होगी वहां स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्लोप का क्या मतलब होता है, ढलवान। तो अगर बिल्कुल एक ऐसे बिल्कुल सीधी हो तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, आप समझ लें कि इनफाइनाइट स्पीड होगी उस वक्त। और अगर ये ऐसे ढलवान कम होती जाए और कम होती होती हॉरिजॉन्टल आ जाए, यानी कि उफकी लाइन बन जाए, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जब स्लोप नहीं होगी तो फिर स्पीड भी क्या होगी, जीरो। तो अगर स्लोप जीरो है तो फिर स्पीड भी क्या होगी स्टूडेंट्स, स्पीड भी जीरो होगी। ये बात याद रख लीजिए। अब वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिसम के बाद जो वेरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके बाद है वो है मिसाल नंबर 2.6।
अब मिसाल नंबर 2.6 में देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने मिसाल लिखी है। इसमें वो ये कह रहा है कि शक्ल 2.21 में, आपकी बुक पे ये लिखी हुई मिसाल ऐसे ही, शक्ल 2.21 में हरकत करती हुई कार का फासला टाइम ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से मालूम कीजिए, क्या चीज मालूम कीजिए, कार का तय करदा फासला, और दूसरा बी ऑप्शन क्या है, पहले 5 सेकंड के दौरान कार की स्पीड, पहले 5 सेकंड में कार की स्पीड, और तीसरी बात क्या है, कार की औसत स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड मालूम करें। और डी ऑप्शन में उसने हमें कहा है कि आखिरी 5 सेकंड के दौरान कार की स्पीड। तो ये चारों चीजें हमने स्टूडेंट्स मालूम करनी है, और ये इस तरह की शक्ल आपको दी होगी। अब इसमें देखें, ये मैंने आपके सामने बनाई है, तो इसमें पहले इसका हल करते हैं। पहले स्टूडेंट देखें, ए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए में हमसे वो ये कह रहा है कि कार का तय करदा फासला बताएं। तो इस ग्राफ को आपने पढ़ना है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स आपके पास फासला दिया होगा मीटर में। तो कार का तय करदा फासला, ये देखें ये ग्राफ है, ऐसे यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। तो कार का तय करदा फासला वाई एक्सिस पर है। कितना फासला है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, 40 मीटर। कितना फासला तय किया उसने, 40 मीटर। तो आप इसका यहाँ बस आंसर यहाँ ग्राफ से देख के आपने लिख देना है। आप यहाँ लिखेंगे कार का तय करदा फासला किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये बराबर होगा 40 मीटर के। तो ये इसका आंसर है पहले सवाल का। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, बी। दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स, पहले 5 सेकंड के दौरान कार की स्पीड, ये है फासला टाइम ग्राफ। और फासला टाइम ग्राफ से स्पीड निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम स्लोप मालूम करते हैं। तो पहले 5 सेकंड देखते हैं कहाँ होते हैं स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ से आप जाएं, ये 4 सेकंड और ये 6 सेकंड, तो इसके दरमियान में यहाँ पर क्या होगा, 5 सेकंड। यहाँ से आप बिल्कुल ऊपर जाएं तो आपको ये पॉइंट मिल गया ए, ठीक है। और इसकी आप अगर स्लोप मालूम कर लें तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी कार की स्पीड पहले 5 सेकंड में। और यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए इस लाइन ओ ए का आप कह लें, हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, स्लोप मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा स्लोप के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक एक्स एक्सिस पर वैल्यू और एक वाई एक्सिस पर वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कार की पहले 5 सेकंड में स्पीड। तो कार की पहले 5 सेकंड में स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर वैल्यू हमने लेनी है ये वाली, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू लेनी है। वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है, ठीक है। स्लोप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्लोप किसके बराबर होती है, स्लोप का फॉर्मूला आपने याद रखना है वाई बटे एक्स, यानी कि वाई एक्सिस पर वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस पर वैल्यू। तो वाई एक्सिस पर यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखें 30 और 40 के दरमियान ये बन रहा है 35 मीटर। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू हम लगा देंगे 35 मीटर, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, टाइम है। तो ये कितना है, 4 और 6 के दरमियान में, पहले 5 सेकंड उसने बताया भी है, तो ये 5 सेकंड, नीचे हम लगा देंगे 5 सेकंड। तो जब 5 को 35 से तकसीम करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स स्पीड आ जाएगी 5 7 35, 7 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट इसकी स्पीड आ गई पहले 5 सेकंड में। और सी ऑप्शन में देखें स्टूडेंट, स्पीड में कह रहा है कार की औसत स्पीड मालूम करें। तो जब बात होती है औसत की, तो औसत स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कुल तय करदा फासला बटे कुल वक्त। तो देखिएगा इसमें मैं सी ऑप्शन लिख रहा हूं, कार की औसत स्पीड का फॉर्मूला होगा कार की औसत स्पीड बराबर होगा कुल फासला या कुल तय करदा फासला आप लिख लें बटे कुल वक्त, उसका टोटल जितना वक्त है
तो देखिए यहाँ पर कीमतें दर्ज कर दें, कार की औसत स्पीड आ जाएगी औसत स्पीड हमारे पास आ जाएगी। कुल फासला कितना है आप देखें ग्राफ पर आपको नजर आ रहा होगा 40 मीटर, तो ये 40 मीटर। और कुल वक्त कितना है 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो आप नीचे लगा दें 10 सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स जब इसको तकसीम करेंगे 10 4 40, तो ये आ जाएगा औसत स्पीड हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट इसकी औसत स्पीड है। अब आखिरी जो ऑप्शन है वो है आखिरी 5 सेकंड के दौरान कार की स्पीड। तो आखिरी 5 सेकंड में कार की स्पीड क्या होगी, डी ऑप्शन। इसका आंसर है आखिरी 5 सेकंड की बात हो रही है, तो देखिए ये है यहां से लेके यहां तक आखिरी 5 सेकंड। तो आखिरी 5 सेकंड में स्टूडेंट्स देखिए इसने कितना फासला तय किया है, तो आखिरी 5 सेकंड ये है, यहां से आप ऊपर देखें तो ये 35 से लेकर 35 यानी कि 40 तक कितने हो गए 5 मीटर। पहले 5 सेकंड में तो हमने देख लिया 35 मीटर था, ठीक है, और आखिरी जो 5 सेकंड है उसमें कितना होगा, कुल अगर 40 है तो आखिरी 5 सेकंड में सिर्फ 5 है, 35 से लेकर 40 तक। तो अब अगर हमने आखिरी 5 सेकंड में कार की स्पीड मालूम करनी है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं आखिरी 5 सेकंड में कार की स्पीड, ये बराबर हो जाएगी आखिरी 5 सेकंड में उसका फासला कितना था, स्पीड का फॉर्मूला फासला बटे वक्त, फासला कितना था स्टूडेंट्स 5 मीटर, आप यहाँ लिख दें 5 मीटर। और आखिरी 5 सेकंड की बात हो रही है, यहाँ आप लिख दें 5 सेकंड। तो 5 को 5 से कट कर दें, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ आखिरी 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड होगी वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज के लेक्चर में आपने ये सीखा कि वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा मिसाल नंबर 2.6 को हमने बड़े डिटेल से समझा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।